नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल कंप्यूटर ज्ञान में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कंप्यूटर मेमोरी के बारे में। कंप्यूटर मेमोरी क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, किस प्रकार से काम करती है, तो चलिए आइए जानें। दोस्तों, अगर आपको हमारा आज का ये वीडियो पसंद आए तो कृपया करके उसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। और यदि अगर आपने हमारे चैनल कंप्यूटर ज्ञान को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ नए अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, कंप्यूटर का इस्तेमाल आजकल हर जगह होता है, घरों में, ऑफिस में या कहीं दूसरी जगह पे। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि इन मशीन्स को ऑपरेट करने के लिए जिन डिवाइसेस की ज़रूरत होती है, या हम ये कहें कि हमारे डाटा और इन्फॉर्मेशन को जब हम कंप्यूटर में स्टोर करते हैं तो हमें किसी डिवाइस की ज़रूरत होती है, तो वो क्या है? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सोचा, वो है मेमोरी डिवाइस। जैसे हम इंसानों को कुछ याद रखने के लिए या दूसरे कार्यों के लिए मेमोरी की ज़रूरत होती है, ठीक वैसे ही कंप्यूटर हो या दूसरा कोई डिवाइस, उन्हें भी ठीक से ऑपरेट करने के लिए मेमोरी की बहुत ज़रूरत होती है। एक मेमोरी एक इंसानी दिमाग की तरह ही होती है। इसका इस्तेमाल कंप्यूटर में डाटा और इंस्ट्रक्शन स्टोर करने के लिए होता है। मेमोरी किसी भी कंप्यूटर का बहुत ही एसेंशियल हिस्सा होता है, क्योंकि इसके बिना कंप्यूटर एक सिंपल टास्क भी नहीं कर सकता। इसकी यदि हम परिभाषा दें तो वो इस प्रकार है: किसी भी निर्देश, सूचना अथवा परिणाम को स्टोर करके रखना मेमोरी कहलाता है। कंप्यूटर मेमोरी के दो बेसिक टाइप होते हैं। पहला है प्राइमरी मेमोरी और दूसरा है सेकेंडरी मेमोरी। तो आइए पहले बात करते हैं हम प्राइमरी मेमोरी के बारे में। प्राइमरी मेमोरी कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग है, जहां पर डाटा, सूचना एवं प्रोग्राम प्रक्रिया के दौरान उपस्थित रहते हैं। यानी कि कंप्यूटर के जिस प्रोग्राम में हम काम कर रहे होते हैं उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल रहती है और आवश्यकता पड़ने पर तत्काल उपलब्ध रहती है। यह मेमोरी अस्थिर मेमोरी होती है। अस्थिर मतलब टेम्परेरी। ये टेम्परेरी क्यों होती है? क्योंकि इसमें लिखा हुआ डाटा कंप्यूटर बंद होने पर या बिजली के जाने पर हट जाता है, इसलिए ये हमारी टेम्परेरी मेमोरी होती है। और इस मेमोरी को हम प्राइमरी मेमोरी, मेन मेमोरी या मुख्य मेमोरी भी कहते हैं। प्राइमरी मेमोरी मुख्यतः दो प्रकार की होती है, पहली रैम और दूसरी रोम। रैम मेमोरी का पूरा नाम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी यानी कि टेम्परेरी मेमोरी होती है। कीबोर्ड या अन्य किसी इनपुट डिवाइस से इनपुट किया गया डाटा प्रक्रिया से पहले रैम में ही स्टोर किया जाता है और सीपीयू द्वारा आवश्यकतानुसार जब प्रोसेसिंग होती है तो वहां से प्राप्त किया जाता है। रैम में डाटा या प्रोग्राम अस्थायी रूप से संग्रहित रहता है। कंप्यूटर बंद हो जाने पर या बिजली चले जाने पर रैम में स्टोर डाटा मिट जाता है, इसीलिए इसे हम कंप्यूटर की टेम्परेरी या वॉलेटाइल या अस्थायी मेमोरी कहते हैं। रोम मेमोरी का पूरा नाम होता है रीड ओनली मेमोरी। यह स्थायी मेमोरी यानी कि परमानेंट मेमोरी होती है, जिसमें कंप्यूटर के निर्माण के समय ही प्रोग्राम स्टोर कर दिए जाते हैं। इस मेमोरी में स्टोर प्रोग्रामों को हम परिवर्तित या नष्ट नहीं कर सकते। परिवर्तित मीन्स उसमें हम कोई भी चेंज नहीं कर सकते, उन्हें केवल पढ़ा जा सकता है, इसलिए यह मेमोरी रीड ओनली मेमोरी कहलाती है। कंप्यूटर का स्विच ऑफ होने के बाद भी रोम में स्टोर डाटा नष्ट नहीं होता है, अतः इसे हम नॉन वॉलेटाइल या स्थायी मेमोरी कहते हैं। चलिए आइए बात करते हैं यूनिट्स ऑफ मेमोरी यानी कि मेमोरी की इकाइयों के बारे में। मेमोरी में स्टोर किया गया डाटा 0 या 1 के रूप में परिवर्तित हो जाता है। 0 तथा 1 को संयुक्त रूप से यानी कि कंबाइंड रूप से बाइनरी डिजिट कहा जाता है। संक्षेप में इन्हें बिट भी कहा जाता है। यह बिट कंप्यूटर की मेमोरी में घेरे गए स्थान को यानी कि स्टोरेज किए गए स्थान को मापने की सबसे छोटी इकाई होती है। इन इकाइयों को हम सिंपल एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, जिस तरह से 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, उसी प्रकार कंप्यूटर में भी मेमोरी की यूनिट्स होती हैं। तो आइए देखते हैं क्या होती हैं वो। जैसे 8 बिट्स को मिला के बनता है 1 बाइट, 1024 बाइट्स को मिला के बनता है हमारा 1 किलोबाइट,
1024 किलोबाइट्स को अगर हम मिला दें तो हमारा बनता है 1 मेगाबाइट, जिसे बोलते हैं हम 1 MB। अगर वही 1024 MB को हम मिला दें तो उससे हमारी बन जाती है 1 गीगाबाइट यानी कि 1 GB। इसी तरह से जब हम 1024 गीगाबाइट को मिला देते हैं यानी कि 1024 GB जो है हमारी इक्वल टू होती है 1 टेराबाइट यानी कि 1 TB के बराबर। मेमोरी में डाटा कैसे ऑक्यूपाई होता है इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं। जब भी हम कोई डॉक्यूमेंट या कोई इमेज को कंप्यूटर में स्टोर करते हैं तो वो स्पेस जो होती है हमारी लेता है KB में। लेकिन अगर हम कोई गाना या कोई छोटी वीडियो लेते हैं तो उसकी स्पेस जो ऑक्यूपाई होती है वो होती है हमारी MB में। लेकिन अगर हम कोई बड़ी मूवी या कोई और भी बड़ी वीडियो लेते हैं तो वो हमारी स्पेस स्टोर होती है GB में। तो दोस्तों सरल शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि किसी भी निर्देश, सूचना अथवा परिणामों को स्टोर करके रखना मेमोरी कहलाता है। मेमोरी CPU का एक अभिन्न अंग होता है। इसे कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी यानी कि मेन मेमोरी, आंतरिक मेमोरी या प्राथमिक मेमोरी भी कहते हैं। रैम का फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। रैंडम एक्सेस मेमोरी कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी यानी कि टेम्परेरी मेमोरी होती है। रोम का फुल फॉर्म रीड ओनली मेमोरी होता है। रीड ओनली मेमोरी कंप्यूटर की स्थायी मेमोरी यानी कि परमानेंट मेमोरी होती है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने जाना कि कंप्यूटर मेमोरी क्या होती है। कंप्यूटर में विभिन्न मेमोरी के बहुत से अलग अलग प्रकार होते हैं और जिनके फंक्शंस भी भिन्न होते हैं। हमें उम्मीद है कि यह लेसन आपके लिए उपयोगी साबित होगा और आप कंप्यूटर मेमोरी के बारे में जान गए होंगे। धन्यवाद।